बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का लेसन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपनी हैंड राइटिंग ठीक करना चाहते हैं। तो आज हम हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए बच्चों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज पहला लेसन है। तो देखिए, सारे बच्चे, ये आप कोई भी कापी ले लें लाइनों वाली, और आपने उर्दू लाइनों वाली यानी कि थोड़ी खुली लाइनों वाली कापी लेनी है। उर्दू लाइनिंग वाली कापी आप कहें तो आप कापी ले लें कोई भी, और उसके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे। और प्यारे से सारे बच्चे के अलिफ से लेके ये तक मैं आपको आधा आज बताऊंगी, आधा नेक्स्ट में, और उसके बाद फिर उनसे वर्ड बनाना। तो ये एक सीरीज़ होगी, और जो भी अपने बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक करवाना चाहते हैं वो इसको लिखें और अपने बच्चों को दिखाएं और इसको फॉलो करें। और एक बात और, आज जो आप लिखेंगे तो एक हफ़्ते बाद देखें, अगर आप रोज़ 3 पेज लिखते हैं तो एक हफ़्ते बाद देखें कि आपकी हैंड राइटिंग क्या से क्या हो जाएगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जी। ये सबसे पहले ये है अलिफ। अच्छा बच्चों, आपने ये देखना है कि ये जो लाइन का फासला है ये आपने पूरी लाइन में इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि तकरीबन हाफ तक आपके वर्ड आने चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना आपने। तो ये अलिफ, और ये अलिफ के ऊपर मद, और ये बे। अच्छा देखिए, आपने बे जो है वो आपने लाइन के ऊपर ही लिखनी है। ये लाइन के ऊपर रह के आपने बे लिखनी है। और इसको उर्दू में बे कहा जाता है, अरबी में बा कहा जाता है। और उसके बाद पे, उर्दू में पे आती है लेकिन अरबी में नहीं आती है। फिर ते। अच्छा बच्चों, आपने ये बात देखनी है, और अभी आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। जैसे ही थोड़ी सी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, फिर आप जब आप पूरे सेंटेंस लिखने लगेंगे फिर आप लाइनें नहीं छोड़ेंगे। और आराम से, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं लिखना। पहले एक पेज आप आराम से लिखें, फिर दूसरा थोड़ा सा उससे तेज़ लिखें, फिर तीसरा थोड़ा सा उससे तेज़ लिखें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्लो लिखने की भी आदत ना पड़ जाए। अब आपने जो जीम है वो इससे थोड़ा ऊपर स्टार्ट करना है, ताकि वो आपका यहाँ पे पूरा आ सके। ये देखिए। और आपकी हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ये लाइनों का ही ख्याल रखना, और कुछ जो वर्ड्स हैं उनके जो हिजे हैं वो आपने कैसे जोड़ने हैं, उससे आपकी हैंड राइटिंग देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। जीम है खे, दाल, राल, डाल लिखेंगे आप, डाल, राल, रे, अरे, जे। अच्छा, अब सीन इधर लिखें। ये देखें, ये अपने दायरे के जो दायरे हैं ना आपके, ये भी लाइन के ऊपर ही रहे। आपने थोड़ा सा ऊपर जाके इसको स्टार्ट करना है। अब आप शीन देखें कैसे लिखनी है। शीन की आपने ये काश खींचनी है, ये, और यहाँ पे आके ये देखें। ये आप हर दफ़ा नहीं लिखेंगे ऐसे, लेकिन बीच में ये बहुत जगह पे यूज़ होता है और ये बहुत प्यारी राइटिंग लगती है। और फिर ये देखिए, ये आपने कैसे बीज बनाना है सौद का जैसे वो तरबूज का या खरबूजे का बीज होता है, आपने उस तरह इसको बनाना है। और आप देखें, ये इस तरह ले जाके ये आपने ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे। दोबारा इसको देखें। ये
आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ऊपर लेके गए, थोड़ा सा गोल किया और नीचे लेके आए। यहाँ स्टार्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके इस तरह से ये आपने शॉर्ट बना दी। और ये आपने फिर आपने क्या करना है, इस तरह, और ये तो या तोए और सोए। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इसको लिखोगे, आपको इसकी समझ भी आई होगी, और इसको साथ साथ पढ़ना भी है। जब आप लिखेंगे साथ साथ पढ़ेंगे भी, आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो आज हम लेसन कंप्लीट ख़त्म करते हैं। कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह ताला हम प्यारे सारे बच्चों को बहुत सारा कामयाब करे और नेक बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।